नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सभी अभी देख ही रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति जो है वो यहां पर अपना काम करते हुए दिखाई दे रही है और किस तरह से प्रकृति का प्रकोप हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि प्रकृति मानव जाति को दे रही है दंड और प्रकृति के प्रकोप से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम यहाँ अगर देखें तो हमने बारिश देख ली, भूकंप देख लिए, बाढ़ देख लिया, सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक के बाद एक घटती जा रही है और हर एक दिन कोई ना कोई नए हादसे होते जा रहे हैं। क्या ग्रहों की चाल इतनी ज़्यादा खराब हो रही है? क्या ग्रह किसी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या है ग्रहों की स्थिति और क्या हो रही है प्रकृति की ये हालत? ये हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए, अभी जिस तरह से यहाँ पर देखें, इस संवत के राजा कौन है? तो इस संवत के राजा हैं शनि। कहा जाता है कि शनि जब भी किसी संवत के राजा होते हैं तो वो संवत और वो समय, वो काल, वो संरचना जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी होती है। और ये तो हमने देख ही लिया कि अप्रैल के बाद से जिस तरह से समय यहाँ पर चला है, कोई भी चीज़ एकदम से ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो पा रही है अब तक और ना ही हमें समझ में आ रहा है कि ये आगे किस डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाला है। इसके बारे में अगर छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो रशिया और यूक्रेन का जिस तरह से भी सिचुएशन बना हुआ है, ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये बढ़ के बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति पैदा कर रहा है। ये एक असमंजस की स्थिति पैदा करके रखी हुई है कि आखिर होने क्या वाला है। दूसरी सब चीज यहां पर देखें तो श्रीलंका की जो आज स्थिति है वो आप देखिए, आज भी इस तरह की असमंजस की स्थिति है कि यहां पर होने क्या वाला है वो अभी तक भी हम पता नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र में जो इंसिडेंट घटा, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, लास्ट मोमेंट तक पता नहीं था कि कुछ इस तरह की चीज होते हुए दिखाई देगी। तो अभी जो समय चल रहा है, ये समय ही इस तरह की संरचना कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में ही रहेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये होने क्या वाला है। यही दो स्टेटमेंट जो हैं ये हमारे मन में चलते हुए नजर आएंगे और इसी वजह से इसी को कहते हैं कि जब प्रकृति खेलती है तो वो अपनी गेम को आपको समझने नहीं देती, आपको पता भी नहीं चलता कि इस तरह की चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। जैसे अभी बादल जब फटा था, जो अभी यात्रा चल रही है उसमें एक बादल फटा और थोड़ा सा नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिला। तो एक अनएक्सपेक्टेड घटना यहाँ पर देखने को मिली। बारिश हो तो हो ही रही है बट बाढ़ एक अनएक्सपेक्टेड है और एकदम से आसमान से बिजली का गिरना और कुछ व्यक्तियों को नुकसान पहुंच जाना, एकदम से भूकंप का आ जाना और हजारों लोगों का वहां पर मृत्यु को प्राप्त कर जाना। ये सारी जो चीजें हैं ये अनएक्सपेक्टेड इंडिकेशंस यहां पर देती हुई दिखाई देती हैं। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं थ्रू आउट द शनि के ईयर में तो चलती ही रहेगी। संवत में जिस तरह से शनि का गोचर चल रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। नेचर के लिए खासकर ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, नेचर बैलेंस रहता है तो यहाँ पर हमारी लाइफ में भी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हुए दिखाई देती हैं। बट जब नेचर डिसबैलेंस होता है तो उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। सबसे पहला नेचर, देन हमारा देश और उसके बाद आते हैं हम। इस तरह से एक लेयर कैलकुलेशन यहाँ पर कही जाती है और ये लेयर कैलकुलेशन को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से काल की गणना की जाती है और किस तरह से काल को समझा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो अभी समय चल रहा है ये समय जो है ये और भी ज़्यादा विस्फोटक स्थितियाँ यहाँ पर पैदा कर सकता है, इसके चांसेस बनते हैं। जिस तरह से हमारे देश में एक और घटना घटी थी जिसमें रिलीजियस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पहुंचा, वो भी हम सभी ने यहाँ पर देखा। तो इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर और बढ़ सकती हैं। प्रकृति अपना प्रकोप यहाँ पर और दिखा सकती है जिसमें मानसिक अशांति थोड़ी सी दूर रहेगी। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो हम सभी, जैसे मैंने कहा, बार बार मैं यही कहूँगा कि एक असमंजस की स्थिति में ज़्यादा रहेंगे। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि आने वाला जो ये समय है, इस समय में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ट्रैवल को अवॉइड करके चलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही ट्रैवल प्लान करें, अदरवाइज जहाँ पर हैं वहीं रहें, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये जो प्रकृति का प्रकोप है ये सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं रहने वाला है, ये पूरे विश्व में आगे बढ़ने वाला है और इस प्रकृति का प्रकोप में पूरा विश्व यहाँ पर कहीं ना कहीं शामिल होता हुआ दिखेगा और थोड़ी सी परेशानियाँ सभी को होते हुए दिखेगी। मैंने अपने लास्ट एक लाइव सेशन में भी कहा था कि जो वुमेन्स
प्रेग्नेंट हैं उन्हें अपनी सेहत का ध्यान ज़्यादा रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, नहीं तो वहाँ पर उन्हें थोड़ी सी परेशानियाँ रहेंगी और उसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है, पैनिक हो सकते हैं। तो इसलिए परेशान आपको नहीं होना है और भगवान शिव की आराधना आपको रेगुलर करते रहनी है, उससे आप बचेंगे और आपको कोई बीमारी नहीं होगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये जो समय चल रहा है इसमें जो नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो मास कैलकुलेशन में ज़्यादा है, मतलब कि एक आदमी या दो आदमी को नुकसान नहीं होगा, ये हज़ारों की संख्या तक जा सकता है या उससे ऊपर भी ये जा सकता है। इस तरह की कैलकुलेशंस यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो अगर कोई एक डिसीजन किसी के भी द्वारा लिया जाए तो उसका जो प्रभाव होगा वो सबके ऊपर पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर देखा जाए तो ये जो समय चल रहा है इस समय में अभी भारत में परेशानियां आई हैं, भारत के आसपास एशिया के कई हिस्सों में परेशानियां चल रही हैं। इसके बाहर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज में परेशानियां चल रही हैं, अमेरिका की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर चल रही हैं। अब यहाँ पर बढ़ेगा किस तरफ ये प्रकृति का प्रकोप बढ़ता जाएगा। तो देखिए प्रकृति का प्रकोप जो है यहाँ पर इसमें पानी, वाटर अभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 5 एलिमेंट्स में से वाटर जो एलिमेंट है यहाँ पर ये एक बड़ी जंग की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ अभी जब पूर्णिमा का दिन था तब भी आप देखें जो ग्रहों की जो कैलकुलेशंस थी वो यही इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं वाटर एक बड़ा एलिमेंट रहेगा जो कि आने वाले 1-1.5 साल 2 साल में बड़ी परेशानियां करता हुआ नजर आएगा। और ये जो कैलकुलेशन यहाँ से दिख रहा है और प्रकृति के प्रकोप की जो मेरी कैलकुलेशन है उसमें भी आग से उतनी घटनाएं परेशान नहीं करेगी, पृथ्वी जमीन से उतनी घटनाएं परेशान नहीं करेगी जितना आसमान और पानी से, बिजली और पानी से यहाँ पर हमें परेशानियां ज़्यादा रहेंगी। उसकी वजह से भूमि यहाँ पर कंपन होगा, भूकंप के झटके यहाँ पर देखने को मिलेंगे और वो भी फिर यहाँ पर परेशान करते हुए नजर आएंगे। ये परेशानियां कब तक चलती रहेगी? देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रकृति का बैलेंस जो है वो अभी यहाँ पर नहीं बन पा रहा है और प्रकृति का ये जो बैलेंस है, अगर मैं बात करूं पूरे प्रकृति के बैलेंस की तो प्रकृति को बैलेंस होने में अभी कम से कम यहाँ पर देखा जाए तो 2 साल का समय दिखाई देता है। मतलब कि आने वाले 2 सालों के मौसम में भी अभी काफी ज्यादा बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। 2023 के मौसम का हाल हमने देख लिया, 2022 के मौसम का हाल हमने देख लिया, 2023 एंड 2024 भी मौसम में, वेदर में काफ़ी बड़े चेंजेस यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। तो ये जो जलवायु परिवर्तन का जो एक सर्कल चल रहा है ये 2024 तक और भी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा और हमारे मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जलवायु परिवर्तन के ऊपर, मौसम परिवर्तन के ऊपर काफ़ी सारे एनालिसिस किए जाएंगे सरकार के द्वारा, काफ़ी सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझने को और देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द। इसी तरह की कैलकुलेशंस यहाँ पर दिखाई देती हैं। ग्रहों की चाल में देखा जाए जिस तरह से शनि अभी ट्रांजिट करके मकर में गिरने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन यहां पर दिखाई देता है क्योंकि अब शनि मकर में वापस 30 साल के बाद आने वाले हैं और शनि मकर और कुंभ में जब तक रहेंगे नेचर में फ्लक्चुएशन होगा ही होगा, आप उसे रोक नहीं सकते, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और आप अगर नहीं समझ पा रहे इसको तो हिस्ट्री उठा के देखिए, 30 साल बाद अब नेचर में परिवर्तन आ रहा है। 30 साल पहले भी नेचर में परिवर्तन देखने को मिला था और अब ये आने वाले 30 साल के बाद फिर से देखने को मिलेगा जो कि और भी ज्यादा प्रभावी और भी ज्यादा खराब रह सकता है। तो इसीलिए अब यहां जो स्टेबिलिटी रहेगी नेचर में, ये जो अभी नेचर एक तरह से अपना रोल ले लेगा, इस रोल को नेचर आने वाले 15 और उसके बाद 30 साल तक यहां पर रन करता हुआ नजर आएगा। ये जो नेचर है इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम है, मतलब कि कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी एकदम से वेदर का चेंज हो जाना और उस वजह से, वेदर की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो जाना, ये बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए हमें फ्लू से बचना है, अभी इस बात का ध्यान रखिएगा। वायरल फ्लू, पानी की वजह से परेशानियां और नेचर की वजह से छोटी छोटी बीमारियां होना, ये बिल्कुल यहाँ पर स्वाभाविक रहेगा। तो इसीलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपना सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहेंगे और बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे डिपेंड ना रहें। आयुर्वेदिक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, आप योगा करें, हीलिंग, मेडिटेशन या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज के साथ अपने आप को इंप्रूव करें, अपनी इम्यूनिटी को इंप्रूव करें, तो वो आप सभी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा और आप सभी स्वस्थ रहेंगे और कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर आपको नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी
कहीं कोई दिक्कत में, कोई परेशानी में ना फंसें, और अगर कभी फंसते हैं, कोई उलझते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली क्या दिखाती है और आपकी कुंडली कैसे आपको बचाने का काम कर रही है, वो मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, और इसके अलावा जहां जहां शेयर करना चाहते हैं वहां वहां शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।